Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Zafar Iqbal, Assistant Professor Computer Science, DPS College उकाड़ा। बेटे आज हम दूसरे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे आपकी सब्जेक्ट का। तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर में थोड़ा सा रिकॉल दे दूं आपको कि उसमें हमने देखा था कि नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है और कितने नंबर सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें शायद आपको याद हो, थोड़ा सा एक बार बता दूं कि हमने पढ़ा था कि ये 3-4 नंबर सिस्टम हैं जिनको हम देखेंगे कि ये मौजूद हैं और इनकी थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी थी कि ये नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, और थोड़ा सा आपको ये भी बताया था कि कौन सा नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है और कौन सा नंबर सिस्टम जो है वो ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे इसमें हैं तो ये 3-4 ज़्यादा है। तो हम रूटीन लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करते हैं, वो ये वाला नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, और ये आपको बताया था कि ये वो नंबर सिस्टम है जो कि मशीन इस्तेमाल करती है, यानी कि कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, इसलिए इसको बाइनरी नंबर सिस्टम या इसका नाम ही बाइनरी नंबर सिस्टम है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी इसके अलावा एक नंबर सिस्टम है और भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और नंबर सिस्टम जो बड़ा कॉमन है, पिछले ही बुक में मौजूद था तो इसमें नहीं है, उसका नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो वो भी एक नंबर सिस्टम है जो कि कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इसमें बेटे आपको ये भी बताया था कि इन नंबर सिस्टम के अंदर मौजूद डिजिट्स की तादाद इनकी बेस कहलाती है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट्स हैं और ये कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 से 9 तक। तो ये 10 डिजिट्स हैं, इसलिए इसकी बेस जो है वो 10 होगी। और मैंने आपको शायद याद हो कि ये भी बताया था कि अगर किसी नंबर सिस्टम की बेस ना लिखी जाए, एक वैल्यू लिखी हुई है, मिसाल के तौर पर वैल्यू हम लिख देते हैं 201, ये एक वैल्यू लिखी है और इसका मैंने कोई बेस नहीं लिखी, तो जब बेस ना लिखी जाए तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू है। इसी तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम की बेटे आपको बताया था कि इसके अंदर मौजूद डिजिट्स की तादाद कितनी है, 2, और वो डिजिट्स जो हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, एक 0 है और एक 1 है, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। इसी मुनासबत से बाइनरी नंबर सिस्टम चूँकि कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, इसी मुनासबत से इसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो यूँ कह लें कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर प्रोग्राम बनाने को भी क्या कहेंगे, हम क्या कर रहे हैं, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं, या उसका एक नाम शायद आपको याद हो मैंने और भी बताया था, वो था लो लेवल लैंग्वेज, कि हम लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं। अच्छा, इसके बाद है बेटे ये हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी की जो वैल्यू होगी, चूँकि इसमें डिजिट्स ही 2 हैं, 0 और 1, तो अगर वो यूँ लिखी जाए, ये कोई वैल्यू लिखी जाए तो ये बाइनरी की होगी और इसके साथ हमें उसकी बेस लिखनी ज़रूरी होगी। अगर हम बेस लिखेंगे तो इससे पता चलेगा ये क्या है, ये बाइनरी की वैल्यू है बेटे। अच्छा, आगे चलते हैं तीसरे नंबर सिस्टम की तरफ। अब ये जो तीसरा बेटे नंबर सिस्टम है ना, ये हेक्साडेसिमल है और इसमें आपको याद होगा मैंने बताया था कि डिजिट्स की तादाद कितनी है, 16। ठीक है, और ये भी आपको याद हो मैंने बताया था कि चूँकि 16 डिजिट्स हैं तो कंप्यूटर तो डबल डिजिट लेता ही नहीं है, तो ज़ाहिर है 9 के बाद 10 आएगा तो 2 डिजिट हो जाएंगे। इसको कैसे कवर किया गया कि इसमें ये किया गया कि 10 की बजाय उसमें क्या ले लिया गया, अल्फ़ाबेट्स को शामिल कर लिया गया, यानी 10 के अगेंस्ट A आ गया, 11 के अगेंस्ट B आ गया, एंड सो ऑन। ये इस तरह से इसके अंदर डिजिट्स की तादाद 0 to 9 और A से F है बेटे। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो यूं भी कह सकते हैं कि 7A2, अगर फ़र्ज़ करेंगे एक वैल्यू है और ये बेस 16 है तो हमें ये समझ जाना चाहिए ये वैल्यू कौन सी है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू। ये तो कुछ थोड़ा सा रिकॉल मैंने आपको पिछला करवाया बेटे। अब हम देखते हैं कि अच्छा, ये दोनों नंबर सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, ये भी और ये भी है। तो कंप्यूटर चूँकि ये इस्तेमाल करता है तो हम कोई भी वैल्यू उसको देते हैं जो उसके नंबर सिस्टम में ना हो। फिर सुन ले ध्यान से, हम कोई भी ऐसी वैल्यू उसको दें जो उसके नंबर सिस्टम में ना हो तो क्या होगा बेटे, तो वो क्या करेगा, उसको तब्दील करेगा अपने नंबर सिस्टम।
ठीक है ना। इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें, जैसे हम चाइना चले जाएं और एक चाइनीज़ हमारे सामने खड़ा हो, उसको चाइनीज़ ही आती है और हमें चाइनीज़ नहीं आती, तो हम इंग्लिश में बात करते जाएंगे, वो खड़ा हमारा मुंह देखता रहेगा जब तक कि हम उसको चाइनीज़ में ना समझा दें। ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, तो इसको इसी की ज़बान में समझ आनी है, ना इस ज़बान में समझ आनी, ना इसमें समझ आनी है। तो इसलिए ये क्या करता है, ये उसको हमारी दी गई वैल्यू को तब्दील करता है किसमें, अपनी लैंग्वेज के अंदर, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। और इस तब्दीली के अमल को कहा जाता है बेटे कन्वर्जन। इस तब्दीली के अमल को क्या कहा जाता है, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। कि एक नंबर सिस्टम से हम दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर वैल्यू कैसे तब्दील कर सकते हैं। एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में वैल्यू कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो अब हम बेटे सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं डेसिमल से। तो हम ये देखते हैं कि डेसिमल की वैल्यू को हमने किस तरह से बाइनरी वैल्यू के अंदर या बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर तब्दील करना है। ठीक है बेटे। तो इसकी छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूँ। कोई भी वैल्यू हम ले लेते, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 39, ये हमारी डेसिमल की वैल्यू है और इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो जब बेटे इस तरह की सूरत हाल हो तो आपने ये करना है कि जो डेसिमल की वैल्यू है जिसको आपने बाइनरी में लेके जाना है, तो जिस वैल्यू को आपने बाइनरी में लेके जाना है उसको बाइनरी की बेस के साथ डिवाइड करते जाएं और रिमाइंडर उठाते जाएं। देखें मिसाल समझाता हूँ आपको इस तरह से। इसी को 39, ये एलसीएम फॉर्मेट में हम इस तरह से इसको रख लेते हैं और इसकी बेस चूँकि 2 है, इसमें जाना है तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ये होपफुली आपने शायद पिछली क्लासेस में किया हो। तो बेटे 2 1 2 आ गया, 3 में से 2 गए तो बाकी क्या बचा 1। ठीक है। और ये 9 आ गया, 2 4 8। ठीक है जी, 2 4 8 और 9 में से 8 बाकी माइनस 9 में से 8 माइनस करें, बाकी क्या बचेगा 1। डैश लगा के आपने 1 कर देना है। नहीं सॉरी 2 1 2। ठीक है। और इसमें से बेटे 2 किए आपने तो बाकी 1 बचा और ये इसके साथ लग गया, रिमाइंडर आ गया ना, ये 9 आ गया, 9 के साथ 1 लगा तो ये कितना हो गया 19। ये कितना हो गया 19 हो गया। तो फिर आएगा 2 9 18। ठीक है। और 19 में से 18 माइनस करें तो बाकी क्या बचता है 1, यूं आएगा। फिर सुन लें, एलसीएम फॉर्मेट में हमने करना है उसको। ठीक है। बिल्कुल यूं समझ लें कि ये 39 है और इसको इससे करें 2 1 2, ये आ गया और बाकी 1 आया, ऊपर से 9 आ गया, फिर 2 9 18, ये किया और बाकी ये 1 आ गया। ये हमारा रिमाइंडर कहलाता है और ये क्वोशिएंट कहलाता है। तो ये रिमाइंडर बेटे ये 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। अब बात समझ आ गई, गुड हो गई। अच्छा अब बेटे इसको फिर 2 पे करते हैं आगे। ठीक है जी। फिर ये 2 9 18, बाकी क्या बचा 1। फिर इसको 2 पे करते हैं और ये कब तक करते जाना है, जब तक कि ये 2 से छोटा ना हो जाए, यानी ऑटोमेटिकली 1 ना हो जाए। समझ के बाद 2 4 8 1, 2 2 4, बाकी क्या बचा 0, 2 1 2 0। लो जी, अब ये 2 से छोटा हो गया है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता बेटे। तो यहाँ तक हम आके रुक जाएंगे। अब इसको, ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया इसका, इस वैल्यू का सॉल्यूशन हो गया बाइनरी के अंदर। लेकिन अब सवाल ये है कि हमने इसको पिक कैसे करना, इस वैल्यू को, इस आंसर को लेना कैसे, उठाना कैसे। तो बेटे ये यहाँ से हम जाएंगे राइट साइड पे, लेफ्ट टू राइट पहले। ठीक है। फिर बॉटम टू टॉप, यूं लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप। तो यहाँ से हम लेते हैं, ये लिखा जाएगा पहला ये 1 0, ये आ गया बेटे। इसके बाद यहाँ से शुरू कर दें
ये 0 1 1 1 0 1 1 1 ये हमारे पास आंसर आ गया बाइनरी में किसका बेटे 39 का। तो ये आसान सी कन्वर्जन है हमारे पास। ओवरऑल रिवीजन में थोड़ी सी तेज़ी से समझा देता हूँ, ज़रा सुन ले कि जब डेसिमल वैल्यू को अपने बाइनरी में चेंज करना है तो हमने ये करना है कि बाइनरी में जाना है तो बाइनरी की बेस के साथ डेसिमल की वैल्यू को एलसीएम फॉर्मेट में डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे कि वो अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो जो बच रहा है वो उसका रिमाइंडर डैश लगा के साइड पे बेटे आपने लिखते जाना है। एक बात जहन में रहे आपके कि ये ऐसे कभी भी नहीं होगा कि आप डेसिमल की वैल्यू को बाइनरी में लेके जाएं और बकाया जो है वो 1 से ज़्यादा बचे। बात समझ आ रही बेटे? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम उसको एलसीएम फॉर्मेट में करें और बकाया 1 से ज़्यादा बचे, यानी यहाँ पे 4 बच जाए या 3 बच जाए। इसका मतलब है अगर फ़र्ज़ करें ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है आपका सोल्यूशन गलत सिमत में जा रहा है, आप उसको गलत तरीके से अटैम्प्ट कर रहे हैं बेटे। तो फिर आपने दोबारा से सोचना। मैंने इसीलिए सादगी के लिए, आपके आसानी के लिए ये एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि इस तरह से ये जैसे 39 है तो हमने 2 1 2 किया, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, और उसके बाद ऊपर से ये 9 ड्रॉप हो गया तो ये 19 हो गया। अब हमें 2 9s और 18 करेंगे तो 19 में से 18 माइनस करें तो ये 1 आ गया। देखें ये 1 यहाँ पे आ गया। सेम फॉर्मेट से फिर हमने 19 को किया तो ये 2 9s और 18 और ये 1 आ जाएगा, ये बिल्कुल ये वाला सीन आ जाएगा। फिर ये आ गया तो 2 4s और 8 आ जाएगा 9 को, 2 4s और 8 और ये 1 आ जाएगा। फिर ये किया तो 2 2s और 4 आ जाएगा, 0 2 1s और 2 और ये 0। और इस आंसर को आपने नीचे से लेफ़्ट टू राइट जाना है और फिर बॉटम टू टॉप जाना है बेटे। तो ये एक कन्वर्जन हमारी हो गई। अगर इस हवाले से मैं आपको छोटा सा काम दे दूं तो कैसा रहेगा बेटे? आप छोटा सा एक काम ले लें इस हवाले से। एक एक्टिविटी आपने करना ये है कि इसको सॉल्व करके अपने ग्रुप में शेयर कर देना है। इसको सॉल्व करके अपने ग्रुप में शेयर कर देना है उसके आंसर को, ठीक है जी। एक्टिविटी बेटे ये है आपकी, अच्छा देखें ये वीडियो लेक्चर का फ़ायदा होता है आपको। वो फ़ायदा ये होता है कि ये मैंने रब कर दिया है तो आपके पास चूँकि वीडियो लेक्चर है आप उसको थोड़ा सा बैक ले जाएं, वहाँ दोबारा देख लें, सारा कुछ मौजूद होगा। रियल में ऐसा नहीं होता। ये कुछ फ़ायदे भी हैं इसके ऑनलाइन लेक्चर्स के। अच्छा बेटे एक्टिविटी आपकी ये है कि कन्वर्ट your obtained marks of final exam या examination of last class into बाइनरी। ये बेटे आपकी एक्टिविटी है छोटी सी। ज़रा मैं एक बार पढ़ दूं और फिर आपको समझा भी दूं उर्दू में कि आपने करना क्या है कि कन्वर्ट योर ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ लास्ट क्लास इनटू बाइनरी। आपने जो लास्ट क्लास में फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जो नंबर हासिल किए थे बेटे, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स थे आपके, उन नंबरों को आपने बाइनरी में तब्दील करना है। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे के नंबर है 710 तो उसने 710 को करना है, किसी के 682 है तो उसने उसको करना है, कोई 550 वाला है तो उसने उसको करना है। यानी ये आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी बन जाएगी और इसको सॉल्व करके आपने अपने ग्रुप में बेटे शेयर करना है। आज हम यहीं तक रखते हैं। अपने बहन भाइयों को और अपने वालिदैन का ख़ास तौर पर बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।